हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और ये प्रसिद्ध श्लोक भाग 8 है आज इसका। कई हफ्तों से हम इस गहन श्लोक के ऊपर गहन चर्चा कर रहे हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये जो श्रृंखला कर्म, विकर्म और अकर्म की चल रही है, जिसमें भगवान हमारे सामने न केवल एक प्रस्ताव रख रहे हैं, न केवल वो अनुरोध कर रहे हैं, बल्कि एक आदेश है। इसलिए बोद्धव्यम इस शब्द को कई बार, 3 बार भगवान ने दोहराया है। तो गहना, गति शब्द, इन सब की व्याख्या करने की चेष्टा हम कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। तो जीव, जगत, जगदीश, जीवन, ये जीवन के मूल तत्व और कर्म को समझने के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म का है कि कर्म जब फलीभूत होता है, जिसे कई लोग भाग्य कहते हैं, तकदीर कहते हैं, या फिर हम और बारीकियों में जाएं तो एक है कर्मवाद और एक है दैववाद। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता का जो कवर पेज है, भगवद गीता जैसे ही हमारे आंखों के सामने वो चित्र आता है, तो वो ये चित्र है जहां पर कर्मवाद और दैववाद, इसका संतुलन भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीव है और जीव का रथ हाँक रहे हैं दैव। तो जीव का कर्तव्य है अपना निर्धारित कर्म करना और दैव, उनका कर्तव्य है कि उस निर्धारित कर्म के अनुसार उसे फल देना। तो अब आधुनिक समाज में हम इन शब्दों को सुनते हैं कि ठीक है, आप जिसे कर्म कहते हो, यदि हम उसे हमारी महत्वाकांक्षा कहें, तो आधुनिक प्रगति को यदि हमने एम्बिशन का नाम दिया है कि मनुष्य यदि महत्वाकांक्षी नहीं हुआ होता तो आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति जो अब हम देख रहे हैं, ये कैसे होती। इसलिए मनुष्य ने अपने कर्मों के महत्वाकांक्षी होने के बलबूते पर ये प्रगति कर कर दिखाई है। तो इसलिए एक तरफ है कर्म और फिर उसके फल, और कई बार कर्म और कर्म के जो फल हैं, इसके बीच का अंतराल बहुत होता है। तो कई बार जब बीच का अंतराल बहुत हो तो हमें लगता है, हम इस भ्रम में कर्म करते रहते हैं कि फल नहीं आएगा। इसलिए हमारे पिछले सेटिंग में हमने ये श्रृंखला ली थी, कर्म, दैव, काल
और फल। तो कर्म का संबंध दैव से हमने समझा, कर्म और दैव का संबंध काल से। आज थोड़ा और इसके ऊपर विस्तार करेंगे हम, इस कर्म और काल के संबंध को, और तत्पश्चात फिर उसका फल। तो ये सारे पिछले हमारे सेटिंग्स के स्लाइड हैं, जहां पर समय, काल, वक्त, जो भी आप नाम दो, रफ्तार एक ही है उसकी, नाम चाहे जो भी हो। A rose by any name smells the same. कोई बात नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो हमारा अतीत जो वर्तमान है, और फिर हमारा भविष्य। तो ये जो मुद्दा है, एम्बिशन वर्सेस डेस्टिनी, हमारा भाग्य और हमारी ख्वाहिशें, काल एवं कर्म का संबंध। Being truly ambitious is when one uses the past to better one's present and uses the present to change one's future. इसलिए कहते हैं कि यदि हम हमारे इस शरीर को इस एक जीवन काल में देखें, एक स्लाइड में एक ही व्यक्ति के कई चेहरे। इसलिए जब ये पूछा जाता है कि क्या वक्त से लोग बदलते हैं, क्या ये प्रश्न यदि पूछा जाए वक्त से लोग बदलते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि वक्त से कई बार लोग नहीं बदलते, बल्कि जो पुराने नकाब हैं वो छोड़ते रहते हैं। वक्त व्यक्ति को बेनकाब करता है। इसी एक जीवन में हम देखते हैं, हर 7 वर्ष हम बेनकाब होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो लाइफ के ये 4 फंडे, विशेष रूप से ये हम मनुष्यों के लिए। फन, पहला एफ क्या है? वी ऑल वॉन्ट फन। हम केवल साधारण आहार, निद्रा, भय, मैथुन से संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए केवल हम एक मनुष्य योनि हैं जो मनोरंजन के लिए बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करते हैं। फन, मजा, आनंद इत्यादि। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? हाँ, उसके लिए चाहिए फंड्स। इसलिए देखिए, फंड रेजिंग कितना बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जो भी हो जाए। फन वगैरह जो बाद में होता रहेगा, पहले फंड रेजिंग। एक बार एक बंदा, वो इंजीनियर बनना चाहता था, और यदि जब कोई इंजीनियर बनना चाहता है और महत्वाकांक्षी भी है उसके साथ, तो प्रयास करता है क्यों ना इंजीनियर आईआईटी से बनूं। बनना ही है तो क्यों ना आईआईटी से बनूं। तो वो तो नहीं हो सका उससे, आईआईटी से तो नहीं हो सका, तो आईटीआई कर लिया। तो आईटीआई के अनुसार उसे थोड़ी सी नौकरी मिली। जब शादी की उम्र तक पहुंचा, तो अब कई रिश्ते आ रहे थे, जा रहे थे। तो एक रिश्ता जो इसे पसंद आया, और इसे लगा कि शायद उसे भी मैं पसंद आऊंगा। तो जब उस लड़की ने इसे देखा, तो उसने कहा कि मेरे घर आना, घर पे इत्मीनान से मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूं। तो क्योंकि इसकी इच्छा थी, तो गया ये दूसरे दिन घर। तो उस लड़की ने देखा ये एक्टिवा पे आया है। वो चेक करना चाहती थी
कि ये मेरे घर पर कौन सा वाहन लेकर आएगा। वो एक्टिवा पे आया बेचारा। तो सबसे पहले एक क्रॉस हो गया। उसके पश्चात जब पता चला कि वो आय में फेरबदल हुआ है, आईआईटी के बदले आईटीआई हो गया है, वो फेरबदल हुआ है, तो एक और क्रॉस। तो एक तो एक्टिवा में आया, आईआईटी के बदले आईटीआई, तो बाकी फिर ज्यादा इंटरव्यू लिया नहीं गया। इस लड़की ने कह दिया, भैया तू तो हाँ भैया ही बोल दिया है तो क्या करें। तूने कुछ किया होता, कर दिखाया होता तो फिर भी कंसिडर कर लेती, मैं किसी और को ट्राई कर। तो ये एकदम मायूस, किसी और से शादी हो गई इसकी। फिर अब 3 साल बीत गए, इसकी शादी किसी और से हो गई, 3 साल बीत गए। एक दिन सिग्नल पर इसकी एक्टिवा को ये किक मार रहा है, चल नहीं रही है, किक मार रहा है, चल नहीं रही है। तभी एक बड़ी आलीशान BMW काली रंग की आती है, और उसके अंदर कौन बैठी है? वही लड़की 3 साल पहले जिसने इसको रिजेक्ट किया था, वो उस आलीशान BMW में बैठी हुई है। इसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो लड़की सिग्नल पे गाड़ी रुकी है, गाड़ी कौन चला रहा है? उसका शौहर। ये पैसेंजर सीट पर बैठी है। अब ये डरते हुए कि कहीं इसकी नजर मुझसे न मिल जाए, तो डरते हुए जल्दी जल्दी एक्टिवा को किक मार रहा है। एक्टिवा चल नहीं रही है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन इसने हेलमेट पहना होता है। ये भूल जाता है, इसने हेलमेट पहना होता है। तो देखती भी है तो चेहरा दिखता नहीं हेलमेट की वजह से, तो पहचान नहीं पाती। तब फिर ये अपने घर जब पहुंचता है, हेलमेट निकाल कर रखता है, इत्मीनान की सांस लेता है, कहता है मैं पिछले 10 सालों से एक्टिवा चला रहा हूं, आज मुझे पता चला हेलमेट पहनने के फायदे। बाय द वे, ये जनहित में जारी मुंबई ट्रैफिक पुलिस का एडवर्टाइजमेंट था। लास्ट में एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में कैप्शन था, वेयरिंग हेलमेट्स डजंट जस्ट सेव योर लाइव्स बट ऑल्सो सेव्स यू फ्रॉम मेनी वाइव्स। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का है। तो फंड्स, ऑन अ सीरियस नोट, चाहे कितना भी फंड्स खरीद कर दे ले, फाइनली क्या है? फ्यूनरल। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप पर न्यूज सर्कुलेट हुआ था कि एक, मेरे ख्याल से बॉम्बे में हॉस्पिटल में एक महिला, उसको कैंसर हुआ और वो डॉक्टर के पास वो प्रार्थना कर रही है कि प्लीज आप कुछ तो कीजिए और मुझे इस जानलेवा बीमारी से बचाइए। तो उसने पूरी एक बोरी भरकर वो पैसे लेकर आई डॉक्टर को देने के लिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आप जितना चाहिए इसमें से सारा पैसा ले लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये सच्ची घटना हुई है, इसके फोटो भी हैं, इसके कुछ वीडियो भी निकाले। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि आप चाहे ऐसे और 10 दे दीजिए मुझे, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं क्यों नहीं कर देता। और परेशान होकर फ्रस्ट्रेटेड ये औरत उस हॉस्पिटल में वो सारे पैसे बिखेर देती है, पूरे फर्श पर सारे पैसे
बिखरे हुए पड़े हैं और ये कहती है क्या फायदा इस धन का जो मुझे निधन की ओर ले जा रहा, क्या फायदा इस धन का जो मुझे निधन की ओर ले जा रहा। एक इंग्लिश फिलोसोफर ने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इट्स ओनली दैट when death comes I don't want to be there। थोड़ा डीप है ये। तो एक मुर्दा मरने के पश्चात वो मौत से वार्तालाप कर रहा है। इमेजिन कीजिए, बहुत गहरा सिद्धांत है ये। एक मुर्दा कब्रिस्तान में, कब्र में मरने के पश्चात एक अपना मौत से चर्चा कर रहा है। मौत से कहता है, ए मौत, मुझे तुझसे कोई शिकायत न थी। ए मौत, मुझे तुझसे कोई शिकायत न थी, शिकायत तो अपनों से थी। अरे जरा आंख क्या बंद की, कमबख्त कब्र खोदने लगे। तो ये है सच्चाई। किसी ने खूब कहा है कि मौत किसी की यारी नहीं करती। आज मेरी है तो कल तेरी बारी है, इसलिए किसी की यारी नहीं। तो एक तरफ है द साइंस ऑफ कर्मा और दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस ऑफ कर्मा। अभी क्या हो रहा है, पिछले 8 सेटिंग से हम ये जो श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग कर्म के विज्ञान, कर्म के फिलॉसफी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और हां, हम में से बहुत से उस कर्म के सिद्धांत को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो कई बार जब एक्सपीरियंस हमारा कर्म का होता है तो कर्म का साइंस याद नहीं आता, और कर्म का साइंस जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ये भी एक कर्म का ही सिद्धांत कि हम इत्मीनान से बैठे हैं, नोट्स वोट्स लिख रहे हैं सब, हाँ क्या कर्म का सिद्धांत, कर्म अकर्म विकर्म, ये सब जब पर हम पे गुजरती है तब सारे पावर पॉइंट भूल जाते हैं। कैसे? गांधारी। तो गांधारी उसके 100 पुत्र मरने से पहले वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानती थी और अपने दुर्योधन को समझाती भी थी। असत सभा की वजह से उसने दुर्योधन को कहा कि ये जो गर्हित कार्य तुमने किया है और दुशासन ने किया है, शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी मां हूं। इतने व्रत उसने किए दुर्योधन के ऐसे पाप के पश्चाताप के लिए। तो इतना वो डांटती थी, फटकारती थी अपने बेटों को, परंतु जब उसके 100 पुत्र मारे गए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, विशेष रूप से जब दुर्योधन को भीम ने उसके कमर के नीचे प्रहार कर कर मारा, तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्या हुआ? शी न्यू द साइंस ऑफ कर्मा, but she failed to understand the science of karma when she experienced। जैसे मैं जब अभी था यहाँ यूके में, तो उस समय इंडो पाक फाइनल मैच था क्रिकेट का, वहीं चल रहा था इंग्लैंड में। तो वहां पर हमारा डिस्कशन हुआ, तो मैंने पूछा कि एक तरफ पाकिस्तान के लोग अल्लाह को प्रार्थना कर रहे हैं आज, और भारतीय रामकृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे अल्लाह, पाकिस्तान विजयी हो। हे राम, हे कृष्ण, भारत विजयी हो।
अब जो एक कोई विजयी होना है, दूसरे को हारना है, तो एक जो जीतेगा दूसरा हारेगा, तो ऊपर क्या होगा फिर? अल्लाह और राम में वहां पर मैच चालू होगा। तो जो भी जीतेगा या जो भी जीतेगा उसके वजह से जो हारेगा, किसके वजह से कौन हारा है? अब प्रश्न ये है कि कौन दोषी? कि वही राम यदि जिता दें, यदि हम कहें कि भाई राम ने जिताया है तो जयराम जी की, वही अल्लाह अगर उनको जिता दे तो फिर ये परवरदिगार आपके लिए 5 क्या 10 नमाज पढ़ेंगे आज। परंतु यदि हार गई वो टीम, अरे कौन सा अल्लाह कौन सा राम। इसलिए ये जो साइंस है और उसका जो एक्सपीरियंस है, ये दोनों को हमें साथ में पकड़कर रखना है। इसलिए अब आपको हम साइंस ऑफ कर्मा को समझाने के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे। थोड़ा आपको और कसरत करनी पड़ेगी आपके बुद्धि की। ये टर्म हमको हमारे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। ये एक फिजिक्स का टर्म है, इसको कहते हैं द केओस थियरी। इसका पूरा टेक्निकल टर्म है द डिटर्मिनिस्टिक केओस थियरी। और हमें उस समय हमारे राइफल शूटिंग के समय, तो आपने देखा होगा बुल्सआई, टारगेट होता है, निशाना होता है, उसके ऊपर आपको शूट करना है। तो वो केवल ऐसा नहीं कि बंदूक आपके हाथ में है, सामने आपको आपका वो निशाना दिख रहा है, चलो चलाओ गोली। ये फिल्मों की तरह नहीं, वो हीरो कहीं पर भी गोली चला दे, वो विलन को ही जाके लगती है। उसके पीछे बहुत इंट्रिकेट गहरा साइंस है। कौन सा साइंस? हिटिंग द बुल्सआई। उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। तो हमें प्रैक्टिकल शूटिंग से पहले थियरी में केओस थियरी बताई गई। तो ये केओस थियरी क्या है? ये एक एडवर्ड लॉरेंस करके मीटियोरोलॉजिस्ट हुए बहुत साल पहले, शायद 60s में। तो उन्होंने, वो एक फिजिसिस्ट भी हुए, तो उन्होंने ये केओस थियरी को डिफाइन किया कि यदि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर यदि आप कुछ बदलाव करते हो, कुछ चेंज, छोटा सा बदलाव, तो पॉइंट ए पर अगर बदलाव होता है तो धीरे धीरे वो बदलाव पॉइंट बी में बदलाव लाता है, पॉइंट सी में थोड़ा बदलाव लाता है। ऐसे करते करते जब तक वो बदलाव पॉइंट जेड तक पहुंचता है तो वो इतना बड़ा बदलाव होता है। वो उदाहरण देते हैं कि उसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि यदि भारत में, यहां नासिक में कोई तितली वो पर्यावरण में अपने पंखों से थोड़ी सी हवा निर्माण करती है ना, जैसे ही पंखे चल रहे हैं तो हवा निर्माण हो रही है। तो यदि एक तितली यहां नासिक में थोड़ी सी हवा निर्माण करती है अपने पंखों के फड़फड़ाने की वजह से, तो वो हवा अब और थोड़ी हवा निर्माण करेगी, थोड़ी और इसका अंत निष्कर्ष हो सकता है कि अमेरिका में कहीं टॉर्नेडो आए। इसे कहते हैं केओस थियरी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या संबंध है कर्म से, बताते हैं। द डिटर्मिनिस्टिक केओस थियरी, ऑल्सो नोन एज द बटरफ्लाई इफेक्ट, which proves the karma principle of past influencing the present। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? कर्म और काल का संबंध क्या है। तो हमारा अतीत, हमारे अतीत में यदि हमने थोड़ा सा बदलाव हमारे जीवन में लाया,
और वर्तमान हो सकता है कि वो अतीत हमारा 10 साल 20 साल पुराना हो जिसमें हमने कोई बदलाव लाया होगा, जिसको कहते हैं संस्कार। जैसे कि गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है कि उस शिशु जो कि वो गर्भ में था, माता ने कुछ बदलाव लाया। अब वो शिशु जब आगे चलकर हो सकता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज वो भी एक ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने अपने माता के गर्भ में भागवत नारद मुनि के मुख से सुना और आगे चलकर उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, कोई भागवत क्लास में नहीं बैठते थे, कोई भक्ति शास्त्री नहीं, कोई संडे स्कूल नहीं था उनके लिए। तो वो पॉइंट ए पर जो उनके जीवन में बदलाव लाया गया, वो धीरे धीरे पॉइंट जेड पर जब पहुंचा तो हमें प्रहलाद महाराज जैसे महाजन, तो इसलिए ये हमको राइफल शूटिंग में कैसे सिखाया जाता था कि आप जब एम ले रहे हो, आपके निशाने पर निशाना साध रहे हो, लक्ष्य, यदि आपकी जो राइफल है उसका जो बैरल है वो इतना सा, मतलब मानो 0.0009% हिल गया, तो आपको लगेगा अरे इतना तो हिला है, लेकिन वो इतना सा हिल गया तो उसके वजह से वो जो बुलेट की ट्रेजेक्ट्री होगी वो इतनी कहीं और पहुंचेगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो गोली गई कहां, इतने से फेर बदल में। वैसे ही फ्लाइट नेविगेशन, उसके अंदर भी थोड़ा सा फेर बदल होता है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर। फ्लाइट अगर अमेरिका से इजराइल की ओर गई है तो वो रशिया पहुंच जाएगी, थोड़ा सा बदलाव। अभी आपको हम एक इस केओस थियरी पर आधारित एक वीडियो दिखाएंगे। जैसे एक घड़ी का पेंडुलम होता है, क्या कहते हैं पेंडुलम को? ढोलक, ये मराठी है। तो आप देखो, अगर सिंगल ढोलक, सिंगल ढोलक होगा, पेंडुलम होगा, लोलक, तो एक ही आर्च बनेगा उसका। लेकिन अगर उसे आप नीचे एक और लगा दो, एक के बाद दो लगे हुए, तो वो पहला वाला हिल रहा है, वो पहला वाला जो हिल रहा है उसके हिलने के वजह से दूसरा वाला हिलेगा। अब उसको तीसरा लगा दो तो क्या हो रहा है, जो हिलने की क्रिया है ओरिजिनल, वो पहला वाला ही कर रहा है, उसके वजह से दूसरा हिल रहा है, दूसरे की वजह से तीसरा हिल रहा है। तो जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं केओस थियरी। तो इसलिए मैंने यहां पर, एक है डबल पेंडुलम केओस थियरी, एक है ट्रिपल पेंडुलम केओस थियरी। तो मैंने ट्रिपल पेंडुलम केओस थियरी क्यों लिया है, क्योंकि इसका कनेक्शन आत्मा, मन और शरीर से। तो आत्मा जो है वो पहला पेंडुलम है, पहला लोलक, कि वो फिक्स्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि वो पहला वाला जो उस आर्च बनाता है वो फिक्स्ड रहेगा, उसका आत्मा फिक्स्ड है। लेकिन माइंड और बॉडी, उसके जो पैटर्न्स बनेंगे, वो हमारा जीवन, हम लोग पैदा होने के बाद मन और शरीर से जो कर्म करते हैं उससे हमारे जीवन का पैटर्न क्या बनता है, वो ये एक्सपेरिमेंट दिखाएगा। तो देखते समय आपको अपने आप को रखना है कि पहला पेंडुलम मेरा आत्मा है, सेकंड और थर्ड पेंडुलम मेरा मन और मेरा शरीर, जिसके कारण मेरे जीवन का पैटर्न अभी हम सब स्क्रीन पे देखें। तो आप इसमें जो पैटर्न्स देखा आपने, शुरुआत कैसे हुई जबकि एक भी लाइन नहीं थी। भगवान जो आज के श्लोक में बोल रहे हैं गहना, कि हमारे कर्म कैसे हैं कि
हम लोग एक जीवन काल में, अभी अगर ये हम पैटर्न एक जीवन काल का लें कि वो जो रेड सर्कल है वो है हमारा आत्मा, ये येलो और ये ब्लू, येलो क्या है हमारा मन और ब्लू है हमारा शरीर। अगर इसको हम इसकी उपमा दें तो वो कांस्टेंट है, वो रेड सर्कल कांस्टेंट है आत्मा का, लेकिन बाकी जो इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स पैटर्न किसके दिख रहे हैं, मन और शरीर के। तो एक जीवन काल में हम लोग क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, कहां जाते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये हमारे जीवन का मैप बन रहा है। कौन से, कर्म के जीवन का मैप बन रहा है। इसलिए अब इसको ये यदि एक जीवन काल का हमारा जीवन का पैटर्न है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 84 लाख योनियों में। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसका क्या पैटर्न होगा? इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन पैटर्न इनटू 84 लाख स्पीशीज, और प्रभुपाद ने कहा उसमें भी 84 लाख योनियों में हर एक योनि के हर एक कैटेगरी में हमको गुजर के आना पड़ता है आत्मा। उसको और मल्टीप्लाई कीजिए, तब थोड़ा बहुत हमें अंदाजा आएगा भगवान आज के श्लोक में 3 बार बोद्धव्यम क्यों बोल रहे हैं, और भगवान क्यों कह रहे हैं कि कर्मणो गहना गति। इसलिए ये इतना कठिन है समझना कि अभी मैं इस जीवन में जिस रंग रूप में पैदा हुआ, जिस देश काल में पैदा हुआ, जिस परिवार में पैदा हुआ, पतला मोटा लंबा चौड़ा ठिंगना, जो भी जैसा भी पैदा हुआ, जो भी मेरे अंदर कलाएं हैं, गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो सब क्या है, ये सारे पैटर्न्स का मिक्सचर है। कोंडा जी चिवड़ा। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि कोंडा जी ने कौन सा मसाला कहां मिलाया। फाइनली जब प्लेट में आता है तो आप अगर ढूंढने जाएंगे, कोंडा जी को भी पूछेंगे कि बताओ शेंगदाना कौन से साइज का, कैसे उसको घुमा के कितना सेका था। वो बोलेगा आप खाओ, बाद में देखते हैं। तो ये एक जब हमको सिखाया गया था थियरी में कि ये जो डिटर्मिनिस्टिक कियोस थियरी। अच्छा, आपको हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाएंगे कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए, और ये है, इसको बोलते हैं द डोमिनो इफेक्ट। ये पिज्जा वाला नहीं है, तुरंत हम डोमिनो नाम सुनते हमको एक ही चीज याद आती है, उसका भी इफेक्ट होता है, वो अलग इफेक्ट है। तो डोमिनो इफेक्ट क्या है? आप लोगों में से कितनों ने अपने बचपन में ताश के पत्तों का घर बनाया? हाँ, तो सक्सेसफुली किसने बनाया? पूरा सक्सेसफुली बनाया है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों का घर, उसको गिराना है, अलग अलग तरीके से गिरा सकते हैं। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? उसको गिराने में सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? नीचे का एक पत्ता निकालो, पड़ 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 ऐसे करके, है ना। उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब आपको जो हम वीडियो दिखाएंगे उसके अंदर ये वो प्रिंसिपल वही यूज किया गया है, लेकिन ताश के पत्ते नहीं है, वो डोमिनो बोलते हैं। ऐसे प्लास्टिक के वो पत्ते जैसे ही होंगे, लेकिन प्लास्टिक के होंगे, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगाए जाते हैं। और ये बंदा जिसने भी ये बनाया इस पूरे उस घर को या पूरे पैटर्न को बनाने में, जो आप देखोगे, उसे 6 महीने से 1 साल लगा उसको बनाने में। इतना बड़ा रूम साइज का उसने बनाया, और उसको गिराने के लिए केवल एक डोमिनो, फर्स्ट डोमिनो को उसने गिराया।
जैसे होता है ना मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल गिरती है जहां पार्किंग में, तो लाइन से बाकी सारी उस, तो इसने क्या किया, वो एक को गिराया और उसको उसके इफेक्ट से दूसरा तीसरा तीसरा उसके ऊपर गिरते गिरते गिरते, इसको बोलते हैं द डोमिनो इफेक्ट। तो पहले आप देख लीजिए, फिलॉसफी हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा आनंद उठा लीजिए आप इसका। बहुत ही आर्टिस्टिक तरीका है ये डोमिनो इफेक्ट को डिस्प्ले करने का। मतलब मैंने सर्च किया आज, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑफ डोमिनो इफेक्ट। इसके अंदर न तो कोई पावर सोर्स यूज किया गया है, न कोई बैटरी। जैसे आपने देखा, सबसे पहला डोमिनो दूसरे के ऊपर डाला गया, वो जो सीक्वेंस पैटर्न बनाया था, जैसे मैंने कहा इसको 1 साल लगा वो पूरे पैटर्न को, और हमने कितने देर में देख लिया, 5 मिनट में वो सब कुछ गिरते हुए देखा। अब क्वेश्चन क्या है कि कर्म का कनेक्शन क्या है इससे। जैसे केओस थियरी में हमने देखा एक बदलाव, वैसे ही डोमिनो इफेक्ट भी उसी तरीका का। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि केओस थियरी में हम समझ सकते हैं कि हमारा इंडिविजुअल कर्म हम करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया हो सकता है कि बहुत सालों बाद हमें ही बहुत अजीबो तरीके से मिलती है। डोमिनो इफेक्ट में यह समझा जाता है कि ये दोनों में हम लोग अंतर इस प्रकार से देखेंगे कि केओस थियरी स्मॉल चेंजेस मेजर डिफरेंसेस, और डोमिनो इफेक्ट है एक एक्शन आप करते हो, उस एक्शन का परिणाम मल्टीपल एक्शंस, न केवल आपके जीवन में बल्कि आपसे संबंधित जो भी हैं, जैसे कि वो एक जो डोमिनो गिरा उससे संबंधित उसके आसपास जितने खड़े हुए थे वो सारे गिरने लगे। तो ये इतना गहन है कर्म। मैं आपको बताऊं, ये सच्ची घटना हुई। मैं जब बॉम्बे में प्रीचिंग करता था यूडीसीटी कॉलेज में, अभी उसको आईसीटी कहते हैं, तो एक मैंने सेमिनार लिया था, द HIV ऑफ द माइंड। इसका सेमिनार का टाइटल था ये। HIV तो आप सब वाकिफ है ना, एड्स का जो वायरस उसको HIV बोलते। तो एक मैंने लिया था कैंसर ऑफ द माइंड, एक लिया था HIV ऑफ द माइंड। तो इस सेमिनार के पश्चात एक स्टूडेंट वहां का PhD कर रहा था, वो तो मेरे पास आया और सेमिनार रात के 10 बजे पूरा हुआ। वो रात के 12:30 तक मेरे साथ बातें कर रहा था। तो उसने बताया कि वो क्यों आया इस सेमिनार में, पहली दफा वो आया था। तो उसने अपने सिस्टर की स्टोरी सुनाई मुझे कि मेरी सिस्टर की शादी एक आर्मी के जवान से हुई, और क्योंकि इसकी पोस्टिंग होती थी, जीजा जी की जो भी उसकी पोस्टिंग होती थी अलग अलग जगह पर, तो कहीं नागपुर में उसकी पोस्टिंग एक बार हुई थी। तो वो शादी के पश्चात इस बंदे ने किसी वैश्या के साथ संग किया और इसे एड्स हो गया। और फिर ये जो स्टूडेंट, इसकी बहन क्योंकि शादीशुदा थी तो इसको भी एड्स हो गया। और फिर जो बच्चा गर्भ में हुआ उस बच्चे को भी एड्स हुआ। कहां से शुरुआत हुई? यह है डोमिनो इफेक्ट। फिर वो मुझे बता रहा था कि कैसे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि डॉक्टर ने कह दिया कि यदि ये बच्चा जिसको एड्स हुआ है ये पूरी शक्ति ले रहा है मां के शरीर की, यदि इसे नहीं मारेंगे तो तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। तो वो वहां पर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका वजन 70 से 35 किलो हो गया उस वायरस की वजह से। जीवन उसके जीने के कोई आसार नहीं है, वो नहीं आ पा रहा था। तो यहां पर ये भाई अपनी बहन को संभाल रहा है। डॉक्टर पूछ रहे हैं, अभी तक बहन को बताया ही नहीं है
कि उसे एड्स हुआ है, उसके अंदर शिशु को भी गर्भ में एड्स हो गया है, उसको बताया नहीं, कैसे बताएं। और वहां पर कोई नर्स वगैरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको जब पता चला कि इसको एड्स हुआ है तो वो दूर रहती थी कि ये हमको नहीं लग जाए। तो ये भाई वो देखरेख कर रहा था अपनी बहन की। बहुत दर्दनाक स्टोरी है ये, रोते हुए बता रहा था मुझे ये। फिर उसने कहा कि डॉक्टर ने फिर विकल्प रखा मेरे सामने कि बताओ क्या करना है, बच्चे को हम रखें या रिस्क लें, तो किससे कंसल्ट करें, इसके माँ बाप भी नहीं, किससे कंसल्ट करें, तो इसे डिसीजन लेना था। तो फाइनली इसने कहा कि मैं बच्चे को तो देखा नहीं हूं, मैं तो मेरी बहन को जानता हूं, मुझे मेरी बहन चाहिए, जितने भी वर्ष वो जिए। तो फाइनली फिर उसको अबॉर्ट करना पड़ा। तो अभी तक उसको बताया नहीं है माँ को कि उसको जो भी वो मेडिसिन लगाया अबॉर्शन का, वो बच्चे को मारने के लिए लगाया हुआ है, उसको पता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए इसलिए मुझे मेडिसिन लगाया गया, परंतु वो अबॉर्शन का सॉल्यूशन था। फिर फाइनली जब वो अबॉर्टेड बेबी फ्लश आउट हुआ उनके शरीर से, तो डॉक्टर्स बोले कि हम इसको स्पर्श नहीं करेंगे, आपको डिस्पोज करना होगा। किसको? भाई को। तो ये भाई रो रो के बोल रहा था कि पता नहीं क्या कर्म मैंने या मेरी बहन ने किए होंगे जो इस प्रकार का डोमिनो इफेक्ट कर्मिक रिएक्शन हमें मिल रहा। तो उसने जब वो पोस्टर देखा HIV ऑफ द माइंड, इसलिए वो उस सेमिनार में आया। तो मैंने उसके साथ फिर ऑलमोस्ट जो 2-2.5 घंटे उसके साथ बिताए, उसको मैंने बताया। तो उसने चैंटिंग शुरू करी, उसने अपने जीजाजी को दिया, और डॉक्टर्स गिव अप कर दिए थे। उसके जीजाजी चैंटिंग शुरू किए, क्योंकि और कोई आसार नहीं है। तो 6 महीने चैंटिंग करने के बाद उनका वजन वापस 70 किलो तक आ गया। डॉक्टर सरप्राइज्ड। और वो आर्मी हॉस्पिटल से, मिलिट्री हॉस्पिटल से उनका डिस्चार्ज हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखो जीव का, तंदुरुस्त होने के बाद चैंटिंग छोड़ दिया। ये स्टोरी है हम सब की। जब हम किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं और हम भगवान से याचना करते हैं, भगवान हमें हमारे उद्धार के लिए जब औषधि लाकर देते हैं, ये नाम रूपी औषधि, जब हमारा सब कुछ हमारे अनुसार हो जाता है, तब हमें लगता है अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी हुआ, ये विद्यार्थी उस कॉलेज का, इसने जब ये चेंजेस वगैरह देखे तो ये फिक्स्ड अप डिवोटी बन गया। आज भी ये हमारे राधा गोपीनाथ के इनिशिएशन लिस्ट पर है और 16 माला करता है। बहुत ही सिंसियर और डिटरमाइंड डिवोटी बना है। तो ये मैं आपको इसलिए सुनाया कि किसी ने एक अपने जीवन में कृत्य किया, उसका इफेक्ट उससे संबंधित किसी को प्राप्त हुआ, उसका उससे संबंधित, ऐसे करते हुए हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं, यदि हमें लग रहा है कि ये तो मैं कर रहा हूं तो मैं भुगतूंगा, जैसे कि कोई सिगरेट पीता है तो बताते हैं ना कि एक है एक्टिव स्मोकर और एक है पैसिव स्मोकर। तो जो पैसिव स्मोकर बगल में बैठा हुआ है, यदि वो कहे कि मैं तो नहीं पी रहा, मैं धूम्रपान कभी नहीं करता, लेकिन तुम किसके बगल में बैठे हो? तुम एक एक्टिव स्मोकर के बगल में बैठे हो, तो ये कहा जाता है कि कई बार पैसिव स्मोकर के अंदर ज्यादा धुआं जाता है, एक तो उसके मुंह से और एक यहां से जो उड़ रहा है। Just because you are sitting next to an active smoker, you also in your lungs will have the nicotine. यह है कर्म का सिद्धांत कि उसके संबंध में आप रहोगे तो आपको भी उसका जो रिएक्शन है वो आपके ऊपर रब ऑफ होगा। फिर आपसे जो संबंधित, ऐसे करके इट्स अ HIV वायरस। अच्छा, ये क्यों उदाहरण मैंने दिया था वो सेमिनार में? क्योंकि ये HIV वायरस अभी ये खुद, अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि ये स्टूडेंट PhD किस पे कर रहा था? HIV। इसने सब्जेक्ट लिए लिया
HIV एड्स के ऊपर ये PhD करा था, तो इसने मुझे समझाया कि ये वायरस कैसे होता है। इसने बोला प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ, ये वायरस का जो आप डायग्राम देखेंगे, इतना सुंदर डायग्राम निकलता है इसका, दिखने में ऐसे लगेगा कि जैसे मानो कि कोई बहुत ही सुंदर दिखने वाली वस्तु का ये 3D पिक्चर है, इतना सुंदर ये दिखता है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली मुझे क्या याद आया, पूतना ने वृंदावन में कैसे प्रवेश किया, एकदम सुंदर दिखने वाली HIV वायरस। तो इसने कहा कि ये ऐसे शरीर में जब प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जब किसी एड्स मरीज के अंदर ये HIV वायरस प्रवेश करता है, तो वो प्रवेश करने के बाद कुछ नहीं करता, शांत बैठा रहता, कई बार 10 साल 20 साल, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में पता है कोई सिम्टम्स नहीं उसके दिखाई देंगे। एग्जैक्टली कर्म भी ऐसा ही है, किसी ने कुछ किया, वो जो उसका फल है वो हमारे जीवन में जाके HIV वायरस जैसे शांत बैठ जाता है। तू जीते रहे भैया, करते रहे, तू करते रहे, और पी और खा और क्या और कर, वो बैठा रहेगा। और ये इत्मीनान से, देखा कुछ हुआ नहीं ना, देखा, अरे देखा, और पीता और खा और कर रहा ही कर। और वो अंदर करता क्या है वो, तो कोई प्रश्न पूछेगा कि वो फिर बैठा क्यों रहता है, अब एक्टिवेट क्यों नहीं होता है। वो उसी जिसके अंदर वो गया है, वो उसी के अंदर उसी की शक्ति को इस्तेमाल कर कर आर्मी निर्माण करता है। द वायरस डजंट ब्रिंग हिज ओन आर्मी, ही क्रिएट्स द आर्मी विद इन द बॉडी of the AIDS patient to kill the patient। उसी के शरीर से सैनिक निर्माण करके उसी को मार। मतलब मानो कि कोई किसी देश में एक घुसपैठिया गया है, आर्मी वार्मी को कोई जरूरत नहीं उसको, देश में उसने सीमा से प्रवेश किया अंदर, और उसने उसी देश के नागरिकों की आर्मी बनाई, और क्या किया उससे, उसी देश को खत्म करने के लिए। बहुत हो रहा है आजकल भी ये किसका प्रिंसिपल, HIV का प्रिंसिपल है। क्या करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारे जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको क्षीण कर दे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप। एक छोटा सा कट दैट विल टर्न फेटल, बस एक छोटा सा घाव विल टर्न फेटल। ये है कर्म का सिद्धांत। इसलिए यदि आपको लगेगा कि भाई मेरे परिवार में कोई दूसरा कुकर्म कर रहा है तो मेरे को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, डोमिनो इफेक्ट जो इतना सुंदर दिख रहा था ना, उसका जो प्रिंसिपल है वो समझना इतना सुंदर और आसान नहीं है। वो है कर्म का प्रिंसिपल। जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, अमेरिकन एयरलाइंस उनका डेफिसिट चल रहा था, लॉस में जा रही थी अमेरिकन एयरलाइंस। तो उनकी बोर्ड मीटिंग हुई कि क्या हम करें, जैसे किंगफिशर है ना, सब याद है, किंगफिशर के विषय में कहा गया है कि किंगफिशर इज नॉट अ रोल मॉडल फॉर अदर एयरलाइंस because it only has models। तो वैसे ही अमेरिकन एयरलाइंस ये डेफिसिट में, लॉस में जा रही थी, तो इनकी बोर्ड मीटिंग में एक बंदे ने जो सजेशन दिया, सब लोग हंसने लगे उस सजेशन के ऊपर। इसने कहा देखो, हम लोग हमारे पैसेंजर्स को जो पैक्ड मील्स देते हैं उसमें सैलड होता है, हर एक मील में सैलड होता है, सैलड में एक ऑलिव, ब्लैक वाला एक ऑलिव होता है, उसमें से आप वो ऑलिव निकाल दीजिए। वो यहां पे तू मजाक करने आया है, क्या होगा उससे, आप करके देखिए। तो उसमें से एक ने ट्राई किया, हर्ज किया है, तो उनके सारे जितने मील्स, जितने एयरलाइंस डेस्टिनेशंस पे जा रहे सारे पैसेंजर्स के पैक्ड मील्स में से, सैलड में से एक ऑलिव निकाल दिया। अभी क्या फर्क पड़ता है किसी को सैलड के अंदर ऑलिव है या नहीं है, पहले देते थे अभी नहीं दे रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो एक ऑलिव जो निकाला, उन्होंने देखा कि एक साल में उन्होंने $40,000 सेव किया। इसको बोलते हैं
द रिपल इफेक्ट, द बटरफ्लाई इफेक्ट, द डोमिनो इफेक्ट। इसलिए यदि आप सब्जी खरीदने गए हो, टमाटर 80 रुपए किलो है आजकल, रेट कम हो गया, तो मान लो अगर टमाटर 80 रुपए किलो, सब्जी वाले को तुम पूछे ये क्या इतना महंगा टमाटर बेच रहे हो तुम 80 रुपए किलो, वो बोलता है साहब ईरान इराक का युद्ध चल रहा है। अभी तुम कहे भैया टमाटर 80 रुपए किलो का ईरान इराक के युद्ध से क्या संबंध है? संबंध है, वो सही बोल रहा है कि इतनी दूर वो देशों में जहां पर पेट्रोल सब विश्व में वो लोग बांटते हैं, बांटते तो नहीं है, बेचते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ तो होगा क्या कि यहां पर वो ईंधन नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलते हैं पॉइंट ए पर कुछ चेंजेस हुआ, उसका इफेक्ट होगा। आप जब जाओगे सब्जी यार्ड में आपके टमाटर खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको लगेगा इसका ईरान और इराक से क्या संबंध है? संबंध है। आप यहां पर गीतामृत में बैठे हो, आपको लगेगा मेरा यहां पर गीतामृत में बैठने का क्या संबंध है? पितृपक्ष चालू होने वाला है। आपके जितने पितृ यहां जो पितृलोक में बैठे हुए हैं उन सबको यहां पे आपके बैठने का इफेक्ट मिलेगा। ये है पॉजिटिव बटरफ्लाई इफेक्ट। कि वो इसलिए एक ब्रह्मांड पुराण में श्लोक है कि जब पितृ वो देखते हैं कि हमारे खानदान का, हमारे कुल का एक सदस्य वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने की इच्छा भी रखा है, उसने ऐसे ही बैठे बैठे अपने मन में इच्छा करी कि क्यों ना भगवान कृष्ण का नाम लिया जाए। वो पितृ नृत्यंती सर्वे, ये सारे पितृ जो हैं नृत्यंती सर्वे, नाचने लगते हैं कि हमारा उद्धार अब निश्चित है। सोचो क्या इफेक्ट है। तो वो ऊपर से देख रहे हैं कि गीतामृत सुनने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए हमारे खानदान का सदस्य चाहे बैठे बैठे सो क्यों नहीं रहा हो, लेकिन उसमें हमारा उद्धार छिपा हुआ है। तो सोचिए कि यदि ऐसा इफेक्ट, कर्म का इफेक्ट भौतिक स्तर पर हो सकता है, आध्यात्मिक स्तर पर जो भगवान कहे हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कि कोई यदि इतनी सी भी भक्ति मेरी कर ले तो चाहे वो भूल जाए जीवन भर, भगवान कहते हैं मैं नित्य काल तक उसे कभी नहीं भूलूंगा। और चाहे वो कितना भी छोड़ने का प्रयास करे, भगवान श्री कृष्ण के चंगुल से वो कभी नहीं छूट पाएगा। तो यही है कर्म के पॉजिटिव इफेक्ट का इफेक्ट। तो और भी हमारे पास कुछ सिद्धांत थे, क्योंकि अभी तक हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को डिस्कस नहीं किए हैं, शरणागति। भगवान ने, हमने क्या कहा, कौन से, एक तो गति, गहना और बोद्धव्यम, याद रखना, ये 3 शब्दों की व्याख्या चलने वाली है। तो अभी हमको कुछ अनाउंसमेंट शायद होने वाले हैं हमारे हरिनाम सप्ताह के ऊपर, इसलिए मुझे बोला गया था कि थोड़ा 10 मिनट पहले बंद करना। तो हमारे अगले सिटिंग में हम फिर इसका जो फाइनल सेशन होगा, जिसके अंदर जब कोई बद्ध जीव ऐसे कर्मों के इफेक्ट में जूझता हुआ, ऐसे कर्मों के चंगुल में फंसा हुआ, जब अकस्मात या किसी कारणवश वो भगवान के शरणागति को प्राप्त करता है, तब उसकी गति क्या होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे फाइनल इस श्लोक के सिटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।